खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने मोर्चरी पर जाम लगाया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने तक शव नहीं उठाने पर अड़े हैं परिजन। सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल लोगों से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे हैं। तो कल शाम डूंगर कॉलेज के पास ये सड़क हादसा हुआ था। 3 वाहन आपस में टकराए थे। हादसे में नेक मोहम्मद की मौत हुई थी और अन्य घायलों का अभी भी उपचार चल रहा है। दुर्घटना हुई, एक कैंपर वाला दारू पीकर डिवाइडर क्रॉस करके रोंग साइड एक बाइक वाले को और एक टैक्सी वाले को जोरदार दुर्घटना की। इसमें बाइक वाले में से एक का तो देहांत हो चुका है और एक अभी भी आईसीयू में है। और जो देहांत हो चुका है उसके आगे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला, उसके बच्चे छोटे हैं और उसकी आमदनी कमाने के लिए कोई गुजारा नहीं है। हमारे सहयोगी विक्रम अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या परिजनों से किसी भी प्रशासन के अधिकारी, अस्पताल प्रशासन की बातचीत हुई है क्या? देखिए, पूरा मामला ये है कि कल देर शाम को जो है एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक कैंपर गाड़ी ने सड़क पर बने डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी साइड जाकर एक टैक्सी और एक जो बाइक थी उसको टक्कर मार दी थी। और इस हादसे में जो है एक नेक मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई थी और उसके साथ ही 4 लोग जो हैं वो अन्य घायल हो गए थे। मौके पर सभी अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि अब परिजन जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नेक मोहम्मद के परिजन हैं ये, जिन्होंने आज मोर्चरी के आगे यहाँ पर जाम लगा दिया है और इनकी एक ही मांग है, क्योंकि नेक मोहम्मद जो है वो मजदूरी का काम करता था। ये मकान बनाने का जो कारीगर का काम है वो करता था और उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। तो ऐसे में परिजन जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी की मांग है। फिलहाल अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, लेकिन पुलिस जरूर मौके पर पहुंची है और उन्होंने समझाइश की है इनसे कि सब लिया जाए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये सब नहीं उठाएंगे। और मोर्चरी के आगे ही जो नारेबाजी करते हुए इन्होंने जाम लगा दिया। जी विक्रम, क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की, एक बार बताइएगा। देखिए, मुख्य रूप से यही मांग है कि क्योंकि ये गरीब परिवार है तो आर्थिक मदद इन्हें दी जाए और उसके साथ साथ एक परिजन को जो है वो नौकरी देने की मांग यहाँ पर परिजनों की तरफ से रखी गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर है वो जो है नशे की हालत में था और उसने एक रोड से दूसरी रोड की तरफ ये गाड़ी जंप करवाई थी। और हालांकि पुलिस ने उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो परिजन है वो मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और सब लेने से इन्होंने इनकार कर दिया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां मृतक के परिजनों ने अब मोर्चरी पर जाम लगाया है और मांग की है कि मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार में से किसी एक को नौकरी भी दी जाए। विजय रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय किया है और आज दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई रोमांचक मैच हुए हैं, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है और ऐसे में अब इंतजार है आज रात 8 बजे का, जब ये मैच शुरू होगा। ऐसे में जो फैंस हैं वो सुबह से ही अपनी टीम की जीत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और अब हर किसी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं भारत पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले में। हालांकि अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो अब तक दोनों टीमों का सामना 2 बार हो चुका है, जिसमें दोनों ही बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन अब फाइनल मुकाबला है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला आज है और ऐसे में फाइनल मुकाबले के लिए हर देशवासी भारत की जीत की प्रार्थना तो कर ही रहा है, साथ ही अपने अंदाज में टीम इंडिया की जीत का दावा भी। कोटा में क्रिकेट प्रेमियों के अंदर महामुकाबले को लेकर खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए,
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और उसके बाद जोश जो है वो भारतीय क्रिकेट के अंदर हाइक पर होता है, पूरी तरह से चरम पर होता है। और चूंकि एशिया कप का ये फाइनल महामुकाबला है और हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि टीम इंडिया जीतेगी और जीतने के साथ में एशिया कप को अपने कब्जे में लेगी। फिलहाल क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के जो खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट लवर्स यहाँ पर मेरे साथ में है। रिएक्शंस लूंगा। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, महामुकाबला, और फिर इसके साथ में फाइनल, बहुत कुछ खास है। और संडे का दिन, आज संडे का दिन है और देशवासियों को एक नई खुशी देने वाला है। हमारे कप्तान इंडिया टीम के सूर्य कुमार 360 प्लेयर, आज रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और मैं तो पूरी उम्मीद नहीं 100% हूँ कि वन साइडेड मैच इंडिया उनको फोड़ेगी, उनको बेइज्जत करेगी, सिंदूर का बदला लेगी, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेगी। बहुत बड़ी बात कह दी जो सुनना चाहता है इसका हरा। आज अभिषेक भी बहुत ही, जिस तरीके से वो 50 लगातार 53 मैचेस में मार रहा है, आज भी कुछ सेंचुरी मार दे तो कुछ नया कमाल हो जाएगा। और ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक बड़ा जवाब भी होगा। जो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में समझाएगी इंडियन टीम, और आज पूरी टीम उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। यस, डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो T20 का हाईएस्ट स्कोर अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने बनाया है उसे आज इंडियन टीम ब्रेक करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। आपका रिएक्शन? जीतेगा सिर्फ इंडिया, जीतेगा सिर्फ इंडिया। एक बात और, यानी आज के दिन के लिए जब क्रिकेट का मैच शुरू होगा 8 बजने के साथ में, तो उसके साथ में तैयारी, टेबल और महफिल भी पूरी महफिल तैयार है। सब लोग साथ में बैठ के देखेंगे और मैच विचेस टू इंडियन टीम, जीतना है। अभिषेक जो प्लेयर है हमारे 50 बना रहे हैं, उनके लिए ये राइट टाइम है कि युवराज सिंह ने जिन्होंने प्रिपेयर किया है अपने गुरु को एक गिफ्ट देने का देश के साथ साथ। सर, इंडिया टीम ने हर समय बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया है और इस एशिया कप के फाइनल में इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। तो जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों का भी क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज फाइनल मुकाबला है। पिछली 2 पटकनी के बाद में अब तीसरी बारी है। हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, जहां पर हमारे फ्यूचर के क्रिकेटर्स तैयार हो रहे हैं। अंडर 15 की यहाँ पर ट्रायल चल रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं, ये सब बहुत ही धांसू बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, फील्डर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, कुछ कप्तान हैं, विकेट कीपर्स हैं। सभी लोग तैयार हैं फ्यूचर में क्रिकेट के अंदर अपने जलवे बिखेरने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्रिकेटर से, क्या इनका नज़रिया है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के और क्या अपनी स्ट्रेंथ और क्या फ्यूचर मानते हैं। क्या नाम है आपका? कि ये तो आपका मुझे पता है ट्रायल है, आप लोग एग्जाम से पहले की तनाव में, लेकिन मैच का भी एक्साइटमेंट है ना? क्योंकि ये हमें सबको पता है कि ये एक बिग राइवलरी है और जैसे कि हम जानते हैं कि 5 मैचों में जो भी हमारे इंडिया के बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर ने प्रदर्शन किया है वैसा भी आज भी करेंगे। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, आशा करूँगी कि जैसा हमारे फील्डरों ने कैच लिए, अभिषेक शर्मा हिटर है बहुत अच्छे, और भी कई अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज हमारे इसमें, और इसके लिए आपको आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी करना चाहिए। जी। आपका नाम बताएं। सर, माय नेम इज ओलिविया, मैं जयपुर। ओलिविया, कितना खूबसूरत नाम है। क्या करते हैं आप? बल्लेबाजी, गेंदबाजी? मैं गेंदबाज हूँ, तेज गेंदबाज। किस तरह की गेंदबाजी? मैं राइट आर्म मीडियम पेसर। कितनी अच्छी बात है। क्या लगता है इंडिया की गेंदबाजी कैसी? इंडिया की गेंदबाजी सही है सर। जसप्रीत बुमराह है हमारे पास, लीथल वेपन। हमारे पास अर्शदीप सिंह है, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है। गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा फॉर्म करे। उनकी बैटिंग इतने टाइम से इतना रन वगैरह नहीं आ रहे, और अभिषेक शर्मा इतने टाइम से 50 बना रहा है, आज सेंचुरी आए और अच्छा खेले। चाहती हूँ कि आज के मैच में शिवम दुबे थोड़ी ज़्यादा विकेट ले, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ शिवम दुबे, एंड उसके लिए ये अच्छी बात है। एंड सूर्य कुमार यादव थोड़ा मतलब अच्छा करें, बिकॉज उनके इतने अच्छे स्टैट्स नहीं गए हैं इस बार। एंड अभिषेक शर्मा 100 बनाए, इतने हाफ सेंचुरी बना रहे, अब सेंचुरी बनाए। तो फिलहाल जिस तरह से फाइनल की तैयारियां, उससे पहले बाकायदा अंडर ट्रायल के दौरान भी सभी खिलाड़ी एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया बहुत धुआंधार तरीके से लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को पटक नहीं देगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। तो वहीं जोधपुर के क्रिकेट प्रेमियों का भी क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। एक चर्चा चली थी
कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसके बाद जब क्रिकेट का सीज़न आया तो फिर एक बात उठी थी कि खून और क्रिकेट साथ कैसे चलेगा, भारत को जो है एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भारत की टीम खेली भी और 2 बार पाकिस्तान की टीम को धूल चढ़ाई थी। और आज वो मौका है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। युद्ध के मैदान में हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और खेल के मैदान में भारत की टीम लगातार धूल चढ़ाकर जवाब दे रही है। आज हमारे साथ जो ये कुछ खिलाड़ी है और कोच है, सबसे पहले तो जो ये खिलाड़ियों का कैंप चल रहा है सर, इस कैंप में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह है इस मैच को लेकर। इस कैंप में तो होना ही है, क्योंकि ये तो वो युवा पीढ़ी है जो इस देश को आगे जाकर के नेतृत्व करेगी और मुझे उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई तो इस देश के लिए ज़रूर उम्मीद की किरण है। और आज का जो मैच है वो एक ऐतिहासिक मैच होते हैं। भारत पाकिस्तान के मैच तो वैसे भी ऐतिहासिक होते हैं। अच्छा, तो अभिषेक शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है आपकी तरफ? हाँ, टीम में अभिषेक शर्मा रन बनाते हैं, इसलिए टीम 200 से ज़्यादा का टारगेट लेके चलती है। बिल्कुल 200 से ज़्यादा का टारगेट लेकर चलती है। अगर बॉलर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है अब कितना स्ट्रॉन्ग रहने वाली है बॉलर? आज की बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अच्छे रहेंगे। रन उन्होंने कम दिए दोनों ने, और हार्दिक पांड्या भी आज अच्छा ही बॉल करेंगे। ये दोनों जो है एवरेज को कस के पकड़ के रखते हैं ना? हाँ, दोनों ही एवरेज को रखते हैं और रन भी कम ही देते हैं ज़्यादातर, तो ये दोनों ही। बिल्कुल। अगर बात में आपको क्या लगता है कौन जो है आज अपना दमखम दिखा पाएगा? जैसे न बुमराह, जसप्रीत बुमराह न बॉल करेगा सेकंड ओवर, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर वो जादू की फिरकी आएगा कुलदीप यादव, वो आज महत्वपूर्ण रहेंगे स्पिनर में और वो विकेट लेकर जाएंगे। तो सर पाकिस्तान टीम तो हमारा आगे सर 50% भी नहीं है। जब इंडिया की टीम ग्राउंड के अंदर उतरती है तो उसका जोश इतना रहता है कि इंडिया नहीं पूरे विश्व के अंदर की ये तो टीम विजेता है। और पाकिस्तान टीम सर अपने तो 50% ही नज़दीक नहीं भटकती इंडिया के आगे सर, और इंडिया जीतती है, जीतेगी सर इंडिया। बस यही वो जुनून है और वही कहीं ना कहीं जो विश्वास, आत्मविश्वास है। इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से? ये रेगुलर प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस हमारे पूरे देश से मिलता है सर। पूरा जनता जो है एक यूनिटी के साथ हम वहाँ खड़े रहते हैं, तो खिलाड़ियों में ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, उत्साह आ जाता है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सज नजर आ रही है और लोगों में ही उतना ही उत्साह नजर आ रहा है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के सामने एक दूसरे के सामने होंगी और फाइनल मुकाबला होगा। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। ऐसे में हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 41 साल बाद एशिया कप फाइनल में भारत और पाक। पस्त होगा पाकिस्तान, फिर जीतेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का टूटेगा सपना, एशिया कप होगा अपना। शर्मा जी दिखाएंगे कमाल, फिर गिल का होगा धमाल। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम नॉकआउट मैच में बाहर हो गई है और श्रीलंका की टीम पहले ही बाहर हो गई थी। एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान 8 साल के बाद किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों टीमें साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक दूसरे से भिड़ी थीं। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 12 फाइनल मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान को 8 फाइनल मैच में जीत मिली है तो भारत को 4 फाइनल मैच में जीत मिली। हालांकि 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। क्रिकेट का इतिहास गवाह रहा है कि फाइनल में पाकिस्तान हमेशा से भारत पर भारी पड़ता आया है। दोनों टीम के बीच अब तक हुए 12 फाइनल्स में पाकिस्तान ने 8 तो भारत ने सिर्फ 4 बार ही बाजी मारी है।
2007 का ओपनिंग T20 एडिशन आखिरी मौका था जब भारत ने किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। दोनों टीम की आखिरी भिड़ंत 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुई थी। उस मैच को भी पाकिस्तान ने जीता था। हालांकि एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी है। एशिया कप का ये 17वां एडिशन है। टीम इंडिया अब तक 8 बार एशिया कप के खिताब को जीत चुकी है। पाकिस्तान की टीम अभी तक 2 बार चैंपियन बनी है। एशिया कप में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अब तक 18 मुकाबले खेल चुकी हैं। इसमें 10 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 6 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही पाकिस्तान फाइनल में भारत को कई बार मात दे चुका है, लेकिन एशिया कप में जब जब दोनों का मुकाबला हुआ है, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहा है। एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हैं और सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर इस मैच पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मूंग उत्पादक किसानों के लिए 27 सितंबर से एमएसपी पर मूंग बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन ऑनलाइन गिरदावरी के अभाव में किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। मूंग उत्पादक किसानों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान सरकार द्वारा रखी गई ऑनलाइन गिरदावरी की शर्त से किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ऑफलाइन गिरदावरी की अनुमति दी जानी चाहिए। किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी प्राप्त करने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, जिसमें मूंग उत्पादक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाएंगे। श्रीगंगानगर की धान मंडी में मूंग की फसल की आवक का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की मंडियों में मूंग की फसल की आवक को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की फसल बेचने के लिए मूंग उत्पादक किसानों के द्वारा 27 सितंबर शनिवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा एमएसपी पर मूंग की फसल बेचने के लिए किसानों को जनाधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी की शर्त रखी गई है। ऐसे में चूंकि अभी फिलहाल फील्ड स्तर पर पटवारियों के द्वारा ऑनलाइन गिरदावरी का काम किया जा रहा है और उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऑनलाइन गिरदावरी के बाद में गिरदावर के द्वारा उसे प्रमाणित किया जाएगा और उसके बाद तहसीलदार के द्वारा। ऐसे में किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी प्राप्त होने में कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा, जबकि 27 सितंबर शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में स्थानीय किसानों का कहना है कि जिस तरह से पिछली बार ऑफलाइन गिरदावरी रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार की गई थी, इस बार भी ऑनलाइन गिरदावरी की जगह रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑफलाइन गिरदावरी स्वीकार की जानी चाहिए। अन्यथा 15 से 20 दिन के बाद यदि ऑनलाइन गिरदावरी किसानों को प्राप्त होती है तो वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करवा पाएगा और अपनी मूंग की जो उपज है उसको समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएगा। फिलहाल की हम बात करें तो खासतौर से राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मूंग की फसल की आवक पिछले काफी दिनों से शुरू हो चुकी है। मंडियों में लगातार मूंग उत्पादक किसान अपनी मूंग की उपज को बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन खुले बाजार में जो मूंग का भाव मिल पा रहा है वो बमुश्किल 5 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल ही मिल पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो ऐसे में संभावना यही है किसानों के द्वारा जो बताई गई है कि उन्हें प्रति क्विंटल 500 से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और